इफ़ यू आर अ टीयर 3 एमबीए कॉलेज गाय एंड लिंक्डइन खोलते ही आपको ऐसा फील होता है, यार मैं तो करियर में बहुत पीछे रह गया हूँ, हमसे ना हो पाएगा, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. This is not going to be a motivational video. It is going to be a proper survival manual for a tier 3 MBA guy. कैसे आपको MBA के बाद सर्वाइव करना है, किस तरीके की जॉब्स आपको चूज करनी है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो आपके करियर को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे किस तरीके से आप आने वाले 5 से 8 साल में जो आपके साथ के टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको बीट कर पाओ. So I have divided this video into 7 different segments. So starting with the segment number 1, acceptance. I think यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हम कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते. हम सबको ब्लेम कर देंगे, कॉलेज को, कंपनी को, पेरेंट्स को, दुनिया को, समाज को, बट कभी हम खुद को ब्लेम नहीं करते. वी नेवर गो एंड चेक आवरसेल्फ कि हमारी गलती क्या है. सो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग. तो समझो कि आप क्या गलत कर रहे हो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे बड़ी गलती क्या होती है, टीयर 3 एमबीए कॉलेज का बच्चा सपने देखता है ब्रांड मैनेजर लेवल के और काम करता है सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल वाले. स्किल जो एक्वायर करता है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल वाले करता है. तो भाई जब मार्केट में आप जाओगे तो ब्रांड मैनेजर तो नहीं बनने वाले. यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल, बिकॉज जब आपको स्किल एक्वायर करने थे तब आपने वो टाइम पे स्किल एक्वायर नहीं करे, और जिस बंदे ने स्किल्स एक्वायर करे आज वो ब्रांड मैनेजर बना बैठा है. बट लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल से भी शुरू करते हो उसके बाद भी आप ग्रो कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ से मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है और जो गलतियाँ करी हैं उन्हें करेक्ट कैसे करना है. सेगमेंट नंबर 2, सिंस नाउ यू हैव एक्सेप्टेड कि भाई कुछ तो गलत है मेरे साथ या मेरे करियर में या मेरी लाइफ में, दैट्स वाई आई एम स्टैंडिंग हेयर. तो उसको करेक्ट कैसे करना है. तो उसको करेक्ट करने का सेकंड स्टेप है फर्स्ट जॉब सिलेक्शन स्ट्रेटेजी. सी, फर्स्ट जॉब को चूज करते हुए जनरली एक टीयर 3 एमबीए वाले के दिमाग में क्या होता है, मुझे तो ऑफिस जॉब करनी है, फील्ड जॉब नहीं करनी, पैकेज कम है, मैं तो इतनी ही सैलरी देख रहा हूँ. ये सब आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. इफ दिस इज गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी तो बॉस यू आर नेवर गोइंग टू ग्रो इन योर करियर. अगर आप इस कंडीशन में होते कि आप चूज कर पाते तो आप शायद टीयर 3 कॉलेज में होते ही नहीं. सिंस यू आर देयर इन टू द टीयर 3 कॉलेज, यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटी. आपकी प्रायोरिटी स्टार्टिंग में पैसा नहीं हो सकता, आपकी प्रायोरिटी स्टार्टिंग में कंफर्ट जोन नहीं हो सकता. तो क्या होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी. योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी लर्निंग, बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड अर्लियर. इसीलिए आज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लर्निंग. यू शुड लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपके पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो. योर सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी ब्रांड एक्सपोजर. Don't go for fancy title, fancy role, and if the company is not established, not good. See, अगर आप टाटा मोटर्स में एक छोटे रोल पे भी हो तब भी आप टाटा मोटर्स में हो. यू अंडरस्टैंड द ब्रांड वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स. अगर आप किसी को बोलोगे टाटा मोटर्स में काम करते हो तो टाटा मोटर्स में काम करते हो. एंड टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी लोकल ई रिक्शा ब्रांड, उसके आप सेल्स हेड भी हो. तो सेल्स हेड हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत फैंसी टाइटल है, बट उस कंपनी का आप नाम लोगे ना 99% लोग उसे जानते भी नहीं होंगे. सो चूज योर ब्रांड, चूज योर कंपनी वाइजली. डोंट लुक फॉर ओनली फैंसी टाइटल और रोल्स, गो फॉर अ प्रॉपर ब्रांड. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रोल क्लियरिटी. सी, बहो मत कि मुझे तो 10 लाख का पैकेज चाहिए था, मुझे तो 5 लाख का पैकेज चाहिए था, 8 लाख का पैकेज चाहिए था. नहीं, अंडरस्टैंड द रोल. ये समझो यहाँ से तुम्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और क्या ये पर्टिकुलर जॉब या क्या ये पर्टिकुलर रोल आपके लिए ठीक रहेगा या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपके लिए ठीक रहेगी. तो रोल की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है. सो द बेस्ट रोल विच इज़ गोइंग टू बी perfectly suited for you would be a sales executive role or a sales of officer role or maybe a entry level management trainee role. Preferred industry would be pharma, FMCG, automobile, real estate and insurance.
आई थिंक इन सेक्टर्स में आपको ईजिली एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी एंड यू हैव नंबर ऑफ गुड ब्रांड्स जो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको मिलेंगी। उसमें से आप कोई भी ब्रांड में अगर आप ट्राई करोगे तो यू कैन ईजिली गेट अ चांस टू वर्क देयर। एंड एक्सेप्ट दिस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फैंसी पैकेज इन द स्टार्टिंग। योर स्टार्टिंग इज गोइंग टू बी बिटवीन 3 to 5 to 6 lakh एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड उस वहां से आपको अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी है। Third segment is going to be the first 18 months of your job. It is going to be the make it or break it for you. So you need to understand कि आपको पहले 18 months किस तरीके से स्पेंड करने हैं उस प्रॉपर कंपनी में। दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं जहाँ जाएंगे ना वहाँ उन्हें हर चीज़ में कमियां दिखाई देती हैं। ये तो कंपनी ऐसी है, यहाँ पे तो टीएडी पॉलिसी खराब है, यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं। ये वही लोग होते हैं जो उससे पहले जब पढ़ाई कर रहे थे ना उनका कॉलेज भी खराब था, फैकल्टी भी खराब थी, हॉस्टल का खाना भी खराब था। तो वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ऐसे लोगों को कभी ग्रोथ नहीं मिलती। उनकी जॉब बस चलती है और चलती ही रहती है और वो भीड़ का हिस्सा थे, हैं और हमेशा बने रहेंगे। बट इट इज़ योर चांस टू स्टैंड अपार्ट। भीड़ से निकलो, क्राउड से निकलो। पहले 18 मंथ में कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट करो जिसको आप रिगरसली फॉलो करो। योर टारगेट इज योर बाइबल, इज योर गीता। अपने नंबर्स की सीरियसनेस को समझो और टेक फुल अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा स्किल है जो अगर आपने अपने अंदर इंडल्ज कर लिया बॉस, आप बहुत जल्दी लोगों की निगाह में हाईलाइट हो गए, क्योंकि पीपल वांट्स टू वर्क विद दोज पीपल whom दे कैन एक्चुअली बैट ऑन। तो अकाउंटेबिलिटी अगर आपने पहले 18 महीने में अपने अंदर डेवलप कर ली और लोगों को दिखा दी तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर चांस उसके बाद ग्रोथ का। और आप देखोगे जो नॉर्मल जैसे बंदे होंगे ना उनको 18 महीने भी देख लोगे ना और 18 साल भी देख लोगे, वो वैसे ही रहेंगे। करना क्या है? टारगेट इज इक्वल्स टू योर बाइबल और गीता। योर मार्केट इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट क्लासरूम। जो पढ़ाई तुमने अपने एमबीए टीयर 3 कॉलेज के क्लासरूम में नहीं करी ना, वो अब तुम्हें मार्केट में करनी पड़ेगी। एंड मेक श्योर दिस टाइम यू डोंट वेस्ट टाइम। प्लस थर्ड इज गोइंग टू बी योर स्टेक होल्डर्स। इट कुड बी योर डीलर, योर डिस्ट्रीब्यूटर, योर कलीग, योर बॉस और एनीबडी हु इज एसोसिएटेड टू दैट रोल और बिजनेस। दे आर गोइंग टू बी योर बिगेस्ट प्रोफेसर। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा जो हाथ पकड़ के बोलेगा आजा बेटा तेरे को मैं सिखाता हूँ। यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप उनसे वो चीज़ सीख सकते हो पहले 18 महीने में तो आपके अगले 18 साल सेट हो जाएंगे मेरे भाई। फोर्थ सेगमेंट इज ब्रेक योर ईगो। अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। तुम हो गए अपने कॉलेज के जेम्स बॉन्ड, पर तुम्हारा कॉलेज ही जेम्स बॉन्ड नहीं था भाई। यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 एमबीए कॉलेज। तो अपने ईगो को साइड में रखो। आपको सीखना पड़ेगा लोगों से। मे बी हो सकता है आपका बॉस जिसने एमबीए भी ना करा हो और आपको लग रहा हो यार मैं तो एमबीए करके आया, इसने तो एमबीए भी नहीं करा, इसको क्या ही आता होगा। उसने लाइफ सीखी है, ही हैज़ अंडरस्टूड लाइफ, ही हैज़ अंडरस्टूड द ऑन ग्राउंड रियलिटीज। उसका एक्सपीरियंस नॉलेज आपसे कहीं गुना ज़्यादा है। सो यू नीड टू कीप योर ईगो असाइड। आपको हर उस बंदे से सीखना पड़ेगा जो उस बिजनेस का पार्ट है, जो उस बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आता है, मुझे तो इंग्लिश बहुत अच्छी, मेरी तो सक्सेस गारंटीड है। नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अगर आपको काम ही नहीं आता तो इंग्लिश आने से क्या फ़ायदा है भाई। सो यू नीड टू बी अ ऑलराउंडर। आपको पहले काम भी सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, see, you need, it is all about understanding people, so you need to be a people person। आप ऐसे इंसान बनो जिसके साथ लोग काम करना चाहते हैं। फिफ्थ सेगमेंट, आइडेंटिफाई स्किल सेट्स जो आपका गैप फिल करेंगे। टीयर 3 कॉलेज से टीयर 1 कॉलेज के बीच का गैप जो स्किल्स फिल्स कर सकते हैं, उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करो एंड वर्क ऑन दैट। मेक अ रोड मैप टू लर्न दोज स्किल्स। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, आपकी अप्रोच छोटी होती है। सो मेरे हिसाब से आपको जो बेसिक स्किल्स लर्न करने चाहिए जो आपके करियर को क्विकली आगे एक पुश देंगे, दैट इज गोइंग टू बी द एडवांस एक्सेल। सी, एक्सेल एक ऐसा बेसिक प्लेग्राउंड है जो हर जगह यूज होता है।
एंड इफ़ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन एक्सेल, सो देर आर अ गुड चांस कि आप आगे उसको और अच्छे से यूज़ कर पाओ और आपको आगे करियर में बढ़ा पाए। स्किल इज गोइंग टू बी द बेसिक डेटा एनालिसिस स्किल। सी, गधे वाला काम तो कोई भी कर सकता है, पर ऊपर कौन जाता है, लीडर कौन बनता है, जो सिचुएशन को, मार्केट को, इंडस्ट्री को देखकर एनालाइज कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए, फोरकास्ट कर पाए और उस हिसाब से अपने एक्शंस को प्री प्लान कर पाए। तो डेटा एनालिस्ट एक ऐसा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ प्रॉपर डेटा एनालिस्ट, बट आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। Fourth is going to be the storytelling. I think storytelling, I always say it is going to be the most important skill. अगर आप storytelling के मास्टर बन जाओगे ना, आपका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, आप चीज़ें लोगों को बोल के समझा नहीं पाओगे, उनके अंदर बैठ जाएंगी वो बातें अगर आप स्टोरी टेलिंग को यूज़ करोगे। एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी दी टेक। भाई, मॉडर्न सेल्स फ्लोर इतना इतना टेक से भरा हुआ है ना, यू नीड टू बी वेरी अजाइल। एंड आपको जो प्रॉपर वहाँ पे सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं या कोई डीएमएस सॉफ्टवेयर, जो भी आपके वहाँ पे सिस्टम प्रोसेस यूज़ होते हैं, उस पे यू नीड टू गेन अ हैंड्स ऑन ग्रिप, कि आपको सब पता हो, सब आता हो। मेक श्योर यू स्पेंड थोड़ा थोड़ा टाइम डेली ऑन योर सेल्फ, ऑन लर्निंग वन स्किल। आधा घंटा ही स्पेंड करो, बट मेक श्योर कि वो आप करो। एंड हर वीकेंड ट्राई टू मेजर कि आपने कितना स्किल सीख लिया, कितना बचा है। देर आर ऑल्सो सम बोनस स्किल्स जो आप सीख सकते हो। इट कुड बी पावर बी आई और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सीख सकते हो। यू कैड ऑल्सो डू सम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो जो चीज़ हमने अपने MBA में या अपने पढ़ाई में मिसिंग छोड़ दी थी ना, नाउ वी नीड टू फिल दैट गैप, और वो गैप फिल होगा कुछ स्किल सेट्स अपने अंदर ऐड करके। Sixth segment is going to be make a career roadmap of your next 5 to 8 years. जिंदगी भर एक ही रोल में तो नहीं रहना, या जिंदगी भर एक ही पैकेज पे तो नहीं रहना। मेक अ करियर रोड मैप कि मुझे अगले 2 साल में, अगर सपोज आज मैं 5 लाख पे हूँ, तो मुझे 8 लाख पे पहुँचना है। उस 8 लाख पे पहुँचने के लिए अगर आज मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल रोल पे हूँ, तो मुझे एरिया सेल्स मैनेजर रोल पे पहुँचना है। और एरिया सेल्स मैनेजर रोल पे पहुंचने के लिए मुझे ये स्किल एक्वायर करने हैं। तो लाइफ बहुत क्लियर हो जाती है जब आप चीज़ें लिख के नोट कर लेते हो। तो मेक अ प्रॉपर करियर रोड मैप कि मुझे अगले 2 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 8 साल में कहाँ जाना है, 10 साल में कहाँ जाना है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस आदमी ने ये रोड मैप बना लिया ना, वो ऑटोमेटिकली उस रोड मैप के पीछे भागने लगेगा और उसके एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जब आपके एक्शंस अलाइन हो जाएंगे ना, विद इन 5, 6, 8 ईयर आप देखोगे आप उन्हीं लोगों के बराबर पहुंच गए हो जो Tier 2 या Tier 1 कॉलेज से MBA करके आए थे, और वो गैप आपने ख़त्म कर दिया है। बट उसके लिए जो गलतियां, जो टाइम आपने पहले वेस्ट करा था, अब वो गलतियां आप दोबारा नहीं कर सकते। सो मेक अ क्लियर रोड मैप, और भाई उसी रोड मैप को फॉलो करना है। सेगमेंट नंबर 7, करियर किलिंग मिस्टेक्स। ऐसी कौन सी करियर किलिंग मिस्टेक्स हैं जो हमें अपने करियर में बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो फर्स्ट मिस्टेक इज choosing first job wisely. Do not let your ego comes in when you are choosing your first job. Second is frequent job switching. See, you need to have patience. Frequent job switching is not going to help you to increase your package. It is going to make you stuck, and आगे 2-3 साल तो ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपनीज दे आर नॉट गोइंग टू पिक यू बिकॉज यू हैव करियर स्टेबिलिटी इशू। थर्ड मिस्टेक इज गोइंग टू बी सेल्स से भागना। सेल्स से भागना बंद करो। सेल्स इज अ स्किल, सेल्स इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो सेल्स से भागते रहोगे, करियर में कभी ग्रो नहीं करोगे, बिकॉज यू आर एट अ लेवल जहां आप सेल्स करके ही आगे बढ़ो। फोर्थ मिस्टेक इज गोइंग टू बी स्किल अपग्रेड ना करना। अगर अभी भी आपने नए स्किल्स नहीं सीखे या खुद को पॉलिश नहीं करा, तो बॉस, करियर वहीं का वहीं स्टक हो जाएगा। सो यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज़ ये गलती मत करना। एंड फिफ्थ एक स्किल और है जो MBA Tier 3 स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। भाई, अगर सब्र नहीं रखोगे ना, इम्पेशेंट रहोगे, सो करियर में कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। समटाइम्स यू नीड टू ट्रस्ट योर गॉड, समटाइम यू नीड टू ट्रस्ट योर टाइम। थिंग्स विल इवेंचुअली ग्रो।
बस सही राह पे चलते रहो। टियर 3 एमबीए कोई गलती नहीं है, आपका रॉन्ग माइंडसेट आपकी गलती है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो और तैयार हो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मेहनत करनी है, नंबर्स को फेस करना है और अपने ईगो को साइड में रखना है। एंड आई एम वेरी श्योर आप टियर 2 टियर 1 कॉलेज के बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा करोगे अपने करियर में। बस हिम्मत हारनी नहीं है, पेशेंस का साथ थामे रखना है और करियर में डेली कुछ नया सीखते जाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि इस वीडियो को देख के कुछ तो मेरी लाइफ में चेंज आया है या आ सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।